तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। तृतीय अध्याय तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सूत्र संख्या 22 तक पढ़े हैं, है ना। और हमारा विषय क्या चल रहा था कि जो ब्रह्म के गुण हैं, वो चाहे अन्नास ग्रंथ में हो चाहे आर्ष ग्रंथ में हो, अगर वेद का अनुकूल गुण हैं तब तो उनका संग्रह करना चाहिए, वो मान्य है। उसका उपासना काल में भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर वो वेद के सिद्धांत के विरुद्ध हैं तो उनका संग्रह नहीं करना चाहिए, उपासना काल में उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और जहाँ श्रुति और स्मृति में बात टकराए तो वहाँ पर किसकी प्रमुखता होती है जी? श्रुति की। श्रुति मुख्य है, क्योंकि श्रुति जो स्वतः प्रमाण है और स्मृति परतः प्रमाण है। ये विषय हमारा चला था। अब आ रहा है सूत्र 23 और 24। ये दोनों एक साथ हैं, तो सूत्र बोलिए। संभृति द्युव्याप्ति अपि च अतः पुरुष विद्यायाम इव च इतरेषाम अन्नामनात्। ये हो गया सूत्र 23 और 24। अब ये बड़ा सूत्र है, इसलिए इसका प्रश्न भी बड़ा होगा, उत्तर भी बड़ा होगा। ठीक है, तो लिखिए सूत्र 23 24 दोनों इकट्ठा लिखिए और प्रश्न लिखिए। सूत्र 23 24 करके लिखिए प्रश्न। आध्यात्मिक से भिन्न, आध्यात्मिक से भिन्न आधिदैविक गुणों का, आधिदैविक गुणों का ब्रह्म विद्या में पाठ न होने से, ब्रह्म विद्या में पाठ न होने से संभृति, हाँ संभृति बराबर पृथ्वी का सम्यक धारण, संभृति बराबर पृथ्वी का सम्यक धारण, और द्युव्याप्ति बराबर द्युलोक में व्याप्त होना। ठीक है, द्युलोक में व्याप्त होना भी चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना ही, आगे तो व्याख्या में बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया संभृति और द्विव्याप्ति। आगे लिखिए, का ग्रहण नहीं होना चाहिए। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो व्याप्त द्विव्याप्ति माने, हाँ व्याप्त होने का होगा ना, हाँ व्याप्त होने करो। द्युलोक में व्याप्त होने का ग्रहण नहीं होना चाहिए।
हाँ, तो फिर ऐसा होगा संभृत्य माने पृथ्वी का क्या लिखे धारण, और द्युलोक में व्याप्ति होना। व्याप्ति उस शब्दार्थ था, हैं? हाँ, व्याप्ति होने कर दो, द्युलोक में व्याप्त होने का। ठीक है, व्याप्त होने का ग्रहण नहीं होना चाहिए। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, यह प्रश्न हुआ, प्रश्नवाचक। ठीक है, यदि ऐसा कहे तो प्रश्नवाचक लगा दो, हो गया। अब उत्तर कर लिखिए, प्रश्न पूरा हो गया। तो वो पूरा करके फिर तो लिखना है, तो उत्तर में केवल तो करो, और समझ ऊपर से उतार लेंगे उसको, अब बाद में उतारते रहना। यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो आगे लिखिए, तो के बाद लिखो आगे, 2 लाइन छोड़ दीजिए, वैसे भी ऐसे भी उत्तर हो जाएगा, तो करके भी हो जाएगा। तो उत्तर लिखिए, तो करो, तो लिखिए बस। तो पुरुष विद्या में गृहीत, ये उत्तर में लिख रहे हैं, समझ गए? हाँ, प्रश्न उतार करके ऐसा कहे तो प्रश्नवाचक हटा देना और आगे लिखिए। तो पुरुष विद्या में गृहीत इन 2 आधिदैविक गुणों का, इन 2 आधिदैविक गुणों का ब्रह्म विद्या में भी उपसंहार करना चाहिए। आधिदैविक गुणों का ब्रह्म विद्या में भी उपसंहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये संभृति और द्युव्याप्ति 2 सूत्र शब्द आए हैं सूत्र में। तो संभृति माने संभरण कहा है, मतलब सम्यक रूप से धारण करना। ठीक है, पृथ्वी का धारण करना, और दूसरा द्युव्याप्ति, द्युलोक में व्याप्त होकर पृथ्वी धारण करना। ये 2 ब्रह्म के काम हैं, एक प्रकार से ब्रह्म के ये कार्य हैं। ठीक है जी, तो इनका भी उपसंहार कर लेना चाहिए। हाँ, हो गया, सूत्र तो पूरा हो गया, तभी होना ना, उपसंहार करना चाहिए में हो गया था। अब ये कह रहा हूँ मैं, संभृति और द्युव्याप्ति, इसको पूर्व पक्षी क्या बोलता है कि ये संग्रहण नहीं, इसका ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे हम पढ़े थे ना उपासना प्रकरण में, ईश्वर के धर्म विषय में, इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये उसका कहना है। यह आध्यात्मिक से भिन्न है, ये तो आध्यात्मिक से भिन्न आधिदैविक गुण है, और इनका ब्रह्म विद्या में पाठ नहीं है, ब्रह्म विद्या में इसका पाठ नहीं है, इसलिए ब्रह्म विद्या में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। हाँ जी, क्या समझ रहे हैं? ये संभृति और द्युव्याप्ति, और सरल कर दूं, संभृति और द्युव्याप्ति, इनका प्रयोग उपासना में नहीं करना चाहिए, सीधी बात एकदम। हाँ, पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, क्योंकि ये आध्यात्मिक से भिन्न आधिदैविक गुण है, तो इसलिए उपासना प्रकरण में इसका नाम नहीं है, ब्रह्म विद्या में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए उसका संग्रह नहीं करो। अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो कहे नहीं, इसका संग्रह भी होता है। कैसे होता है? तो प्रमाण दिया, सहस्रीर्षा पुरुष सहसाक्ष सहस्रपात, यहाँ पर ईश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन हुआ है। तो जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं ना। हाँ, तो इसलिए, और विश्वतः चक्षु विश्वतो मुखो, तो इसमें ये ब्रह्म विद्या है ये, तो यहाँ पर तो संग्रह हो रहा है, इसलिए भले ही आधिदैविक गुण है तो भी इसका भी उपसंहार करना चाहिए। ये उसको उत्तर दिया सिद्धांति ने। ठीक है,
ये संभृति और द्विव्याप्ति समझो परमात्मा के दो धर्म हैं। आप समझ के आ गया? ठीक है, ये दो उसके धर्म हैं परमात्मा के। पूर्व पक्षी कहता है कि ये तो आधिदैविक गुण हैं, तो इनका ब्रह्म विद्या में संकलन नहीं होगा, इसका उपासना में प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो इसने भाष्य में बता दिया कि नहीं भाई, देखो जहाँ हम ईश्वर के विराट स्वरूप को चिंतन करते हैं वहाँ ऐसा प्रयोग होता है। तो इसलिए ये द्विव्याप्ति और संभृति इन दोनों का प्रयोग भी ब्रह्म विद्या में किया जा सकता है। ये सूत्र 23-24 का सार है, भाष्य में भी इसका ही उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब चलो सूत्र 25 चलते हैं सीधा। सूत्र 25 देखिए, ये इसका प्रश्न लिखिए पहले। सूत्र 25, हाँ पहले सूत्र बोलिए। वेदादि अर्थभेदात, हाँ सूत्र इतना ही है। ठीक है ना। अब देखो इसका प्रश्न बनाइए। लिखिए, ए तेजस्वी परमात्मन, ऐसा है इसका अर्थ। अग्ने त्वचम या तो धानस्य भिंदी, ये प्रमाण है। ए फास्ट में देखो दिया है ना, ऊपर में दिया है कि अग्ने त्वचम या तो धानस्य भिंदी, कि हे कर दो, हमको हे कर दो। हे लिखिए, हे तेजस्वी परमात्मन, तो राक्षस की त्वचा को फाड़ दे। ठीक है, और लिखो उसको उल्टी ज्वाला से बिंध दे। ये प्रमाण दिया ना भाई। हाँ प्रश्न है, उसको उल्टी ज्वाला से बिंध दे। क्या ऐसे गुणों का उपासना प्रकरण में संग्रह होगा? ये प्रश्न है। माने ऐसे क्या ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं उपासना में? उपासना काल में क्या ऐसा प्रयोग कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न हुआ, समझे? कि हे परमात्मा, तू उल्टी ज्वाला से बिंध दे शत्रुओं को, दुष्ट मनुष्य की त्वचा को फाड़ दे। तो क्या उपासना में ऐसा प्रयोग कर सकते हैं? तो उपासना प्रकरण में क्या ऐसे वाक्य का आना होना चाहिए? वेद में लिखा है तम प्रत्यंतम अर्चसा विद्य, ऐसे ही लिखा है। हाँ, क्या उपासना प्रकरण में इसका प्रयोग करना चाहिए या प्रयोग होगा? ये प्रश्न हुआ। तो अब उत्तर लिखिए, उत्तर 25 लिखिए। शत्रुओं का विनाश आदि प्रयोजन, शत्रुओं का विनाश आदि प्रयोजन भिन्न होने से उन गुणों का, माने उन गुणों में अभी जो पढ़े थे, ठीक है, या सहारक कर दो, संहारक गुणों कर दो, संहारक गुणों का है ना, संहारक गुणों का कर दो, स्पष्ट हो जाएगा। संहारक गुणों का संग्रह उपासना प्रकरण में नहीं होगा या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उपासना प्रकरण में नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो तो शत्रुओं का विनाश प्रकरण है, समाधि के मार्ग में वो नहीं आता है वो। ठीक है, हाँ बाकी समय में प्रार्थना करेंगे, उपासना काल में नहीं प्रार्थना करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इतना ही बस। उपासना उन गुणों का संग्रह, माने सहारक गुणों का संग्रह उपासना प्रकरण में नहीं होगा या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ इतना ही बस। अगर प्रश्न किए थे क्या करना चाहिए, तो उत्तर होगा नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ उत्तर? शत्रुओं के विनाश आदि प्रयोजन भिन्न होने से। देखो यहाँ पर प्रयोजन भिन्न है, यहाँ पर शत्रु का नाश का प्रयोजन हो रहा है,
इसलिए सहारक गुणों का संग्रह उपासना प्रकरण में नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही बात भाष्य में भी दिया है। तो बाकी समय में युद्ध में जा रहे हैं तो प्रार्थना करो, युद्ध क्षेत्र में प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, हे परमात्मा रक्षा करना, दुष्टों नाश करना, ये प्रार्थना कर सकते हैं युद्ध समय में। लेकिन ध्यान में बैठे हैं, समाधि के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो समाधि के लिए तो ये उससे उल्टा हो जाएगा ना जी। ठीक है, हाँ, वो व्युत्थान चित्त हो जाएगा इसमें, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे उपासना प्रकरण में। हो गया। अब सूत्र 26 देखो, हानौ तु उपायन शब्द शेषत्वात्, आगे लिखिए, आगे क्या है, कुशा छंद स्तुत्य उपगानवत, स्तुत्य है ना, हाँ, इसको तोड़ दे तो हो जाए ना, स्तुति नहीं हो जाएगा, स्तुति उपगानवत, तोड़ देंगे तो हैं, हाँ, स्तुति उपगानवत, स्तुत्य है ना, स्तुत्य उपगानवत हो जाएगा, स्तुत्य, स्तुत्य कर दो, स्तुत्य उपगानवत तदुक्तम। ठीक है, ये सूत्र हो गया 26 का। अब इसका प्रश्न करेंगे, है ना। चलो, लिखिए, दुर्गुणों के त्याग कथन में दुर्गुणों के त्याग कथन में या त्याग के कथन में, दुर्गुणों के त्याग के कथन में गुणों की प्राप्ति भी ग्राह्य होने से दुर्गुणों के त्याग के कथन में गुणों की प्राप्ति भी ग्राह्य होने से गुणों का भी उपसंहार करना चाहिए। ठीक है, उदाहरण देकर समझाओ, दृष्टांत या दृष्टांत सही समझाओ। उदाहरण देकर भी बोल सकते हैं और दृष्टांत सहित भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई इसमें आएगा उदाहरण, ठीक है, उदाहरण से इसको समझाना है। समझ गए, ये बात तो सही है, लेकिन कह रहा है इसको उदाहरण सहित समझाओ या दृष्टांत देकर समझाओ, ये कह रहा है। किसको समझाओ कि दुर्गुणों के त्याग कथन में गुणों की प्राप्ति भी होती है ना, और इसका गुणों का उपसंहार भी करना चाहिए। जो प्रश्न है उसको ही उत्तर भी लिखना है। ठीक है ना जी, खाली इसमें हमको नहीं, वो तो इसी बात को समझाना है ना। देखो, दुर्गुणों के त्याग के कथन में गुणों की प्राप्ति भी ग्राह्य होने से गुणों का भी उपसंहार करना चाहिए, इस बात को समझाओ कह रहा है। ये ऐसा करना चाहिए, इस बात को उदाहरण देकर समझाओ। हो गया ना, समझ गए। ये बात तो सही, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, इसी को समझाओ कह रहा है कोई दृष्टांत दे करके। क्या समझाओ कह रहा है कि दुर्गुणों के त्याग के कथन में गुणों की प्राप्ति भी ग्राह्य है, और ऐसा होने से गुणों का उपसंहार भी करना चाहिए, इस बात को समझाओ कह रहा है। ठीक है ना जी, बस अब उसका उत्तर लिखिए, आप समझाएंगे। लिखिए, दुर्गुणों के त्याग के कथन में, इसको ही दोहराओ, जो लिखे थे प्रश्न उसको दोहराना है। दुर्गुणों के त्याग के कथन में गुणों की प्राप्ति भी ग्राह्य होने से गुणों का उपसंहार भी करना चाहिए। यहाँ तक दोहरा दीजिए। हाँ जी,
रुपेश जी यहाँ तक लिखिए, जो था ना प्रश्न यहाँ तक लिख दीजिए। हो गया, आगे बढ़े। हाँ, तो फिर एक बार बोलता हूँ, देखो, दुर्गुणों के त्याग के कथन में गुणों की प्राप्ति भी ग्राह्य होने से गुणों का उपसंहार भी करना चाहिए। अब आगे दृष्ट उदाहरण के लिए या जैसे कर दो। हाँ, उदाहरण के लिए जैसे उन शास्त्रों में कहे गए, ये उदाहरण दे रहा है, ठीक है। चलो, उन शास्त्रों में कहे गए कुशा, छंद, स्तुति, उपगान के संबंध में, उपगान, फिर बोलूं उन शास्त्रों में कहे गए या कथित, ठीक है, कुशा, छंद, स्तुति और उपगान के संबंध में। अब देखो, दो बार कह गए आ गया है, इसलिए एक कथित कर दो, ऊपर वाला कथित करो तो नीचे कहे गए आएगा। फिर बोल एक बार, उन शास्त्रों में कथित कर दो, पहला है ना, कहे गए लिखे थे, हाँ, नीचे कथित हो जाएगा। दो बार कहे गए आ गया ना, इसलिए एक बार कथित करना पड़ेगा। तो उन शास्त्रों में कहे गए कुशा, छंद, स्तुति और उपगान के संबंध में कथित कर दो। अब शेष विधानों का उपसंहार के समान, शेष विधानों का उपसंहार के समान, ये पूरा हो गया। वो दृष्टांत, ये दृष्टांत है, उसने कहा उदाहरण से समझाओ, का उपसंहार के समान के कर दो, शेष विधानों के कर दो, शेष विधानों के उपसंहार के समान ठीक रहेगा। हाँ, शेष विधानों के, ठीक है जी, शेष विधानों के उपसंहार के समान। अब उसने जो ऊपर कहा था ना, उसको समझाओ कहा था उदाहरण दे करके, तो ये कह रहा है कुशा, छंद, स्तुति और उपगान का जहाँ कथन होता है, उसका विधान जहाँ होता है, वहाँ पर उसका उपसंहार होता है। तो ये प्रकरण में आएगा, वो शास्त्र में जहाँ ये चला ना, इसका लंबा चौड़ा प्रकरण है, ये मीमांसा आदि में इसका विस्तार से वर्णन होता है, वर्णन। तो अभी इसको मैं आपको संक्षेप में समझा दूं। देखो, ये प्रश्न क्या कह रहा है, जहाँ पर दुर्गुणों के त्याग की बात आती है, जैसे कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि हे परमात्मा मुझे अविद्या से विद्या की ओर ले चलिए, असतो माँ सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। ये दुर्गुणों से सद्गुण की ओर बढ़ने का क्रम है, इसकी प्रार्थना है, ठीक है, कि हमें असत्य से परमात्मा दूर करिए। तो जहाँ पर दुर्गुणों के त्याग का कथन आता है, वहाँ पर गुणों की प्राप्ति भी आप, हाँ, गुणों की प्राप्ति की प्रार्थना भी कर सकते हैं, दुर्गुण को छोड़ने के लिए और सद्गुण को धारण करने के लिए, दोनों का आप वहाँ पर इकट्ठा प्रयोग कर सकते हैं, ये कह रहा है, ठीक है। तो उपासना प्रकरण में वही तो मंत्र है ना जी, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व, ये प्रमाण मिला, यदि बुद्धम तन्नास्व, तो दुर्गुणों का नाश कर दीजिए, सद्गुण को हमारे अंदर भर दीजिए, तो दोनों हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इसको उसने कहा उदाहरण दे समझाओ, तो यहाँ पर उदाहरण ये दिया है, ये कुशा, छंद, स्तुति, उपगान, ये उदाहरण है, ठीक है। जैसे इनका वहाँ प्रयोग हुआ है, ऐसे ही दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों का ग्रहण दोनों आप कर सकते हैं, प्रार्थना के प्रकरण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कुशा, छंद, स्तुति, उपगान, इसका विस्तार से तो भाई वहाँ पर मिलेगा, आपको बड़े शास्त्र में मिलेगा। ये कुशा क्या है, छंद क्या है, हैं, तो यहाँ पर कुशा वनस्पत्या स्थ तामपात, ऐसे ऐसे हैं, कुशाएँ वनस्पति होनी चाहिए। फिर कहा औदुम्बर यह कुशा, नहीं, उसमें जो औदुम्बर का है वो विशेष है, ऐसा कह दिया। तो सामान्य कह दिया वनस्पति कुशा तो हो, ठीक है। अब इसके साथ में कह दिया नहीं, औदुम्बर का सबसे बढ़िया होता है, तो दोनों का संकलन हो गया। ये ऐसे ऐसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। ये कुशा है,
है ना। और छंद है, जैसे कि छंदों में गायत्री से स्तुति करनी चाहिए, गायत्री छंद से स्तुति करनी चाहिए, ये विधान क्या। साथ में और भी कई छंद हैं, उनका प्रयोग भी कर सकते हैं, तो उनका भी उपसार हो गया ना भाई। गायत्री तो मुख्य है, साथ में और भी छंद का प्रयोग कर सकते हैं। जगती छंद है और विराट त्रिष्टुप छंद है, ऐसे से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुसा है, छंद है और स्तुति भी है, जैसे कि अतिरात्रि काल में षोडशी से स्तुति का आरंभ होता है, तो सूर्य भी जब उदय होता तब भी स्तुति कर सकते हैं। माने सायंकाल को उपासना करते हैं तो सुबह भी कर सकते हैं। तो ये समय का भी है क्या, स्तुति के विषय में है क्या। तो इनका ऐसा उपसंहार हुआ है, उपसंग्रह हुआ है, इनका संकलन किया गया है। ऐसे उपगान का भी आता है भैया। एक चर्चा आती है कि जो ऋत्विज है वो सामगान करे, ठीक है। ऋत्विज जो है, ऋत्विजो गायंती, ये करे। तो इसका मतलब क्या है, जो जितने ऋत्विज हैं सभी लोग सामगान करेंगे। जो बैठे हैं, क्या क्या आता है ना, वो होता, उद्गाता, पुरोहित, ब्रह्मा, तो सभी लोग मंत्र पाठ कर सकते हैं वहाँ पर। इसने कहा कि जो ऋत्विजगण हैं वेद पाठ करें, सामगान करें, तो बाकी जो अध्वर्य भी कर सकता है, मना नहीं है। तो ऐसा ये उदाहरण से समझा दिया। तो जैसे यहाँ पर इन सब का प्रयोग हुआ है, वैसे वहाँ पर दुर्गुणों का त्याग और सद्गुणों का धारण, इन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। समझे? या भाष्य का सार आपको मैंने बता दिया। ये हो गया सूत्र 26 पूरा। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। अभी